भारत माता की वंदे वंदे। आज स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। सुदर्शन के 22 वर्ष के इस व्याख्यान माला के आज अंतिम सत्र में मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हमारे साथ मिलिंद परांडे जी है। मैं आप सभी की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश शर्मा जी है, जो गौ भक्त है और कामधेनु ट्रस्ट के अध्यक्ष है, हमारे मित्र है, क्रांतिकारी है। और हमारे दर्शक हो, अतिथि हो, उसमें सबसे पहली कंडीशन यही होती है कि क्रांतिकारी होना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसा मानते हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता मिल गई तो अब काम समाप्त हुआ। वास्तविकता उसके बाद ही हमारा काम शुरू हुआ है। और यह एहसास, यह अनुभव, यह अनुभूति, यह धारणा लोगों के मन में ना होने के कारण ही देश की ज़्यादातर समस्याओं का कारण आज है। आज के स्वतंत्रता दिवस पर, जिसको हम संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मानते, लेकिन हमारे बलिदानी हुतात्माओं का अपमान ना हो, जो मिला है उसका भी सम्मान हो, और जो मिलना चाहिए उस लक्ष्य की तरफ जाए, इसलिए इस अधूरी स्वतंत्रता का ये महोत्सव हम मनाते हैं, ताकि पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ जाया जा सके। हम इस व्याख्यान माला में ये सारे विषय प्रतिवर्ष लेते हैं कि कैसे ये अधूरी स्वतंत्रता है और पूर्ण का लक्ष्य क्या है। लेकिन आज का जो विषय है, शाश्वत स्वतंत्रता के संकल्प, मतलब जो वो स्वतंत्रता जो शाश्वत होनी चाहिए। क्योंकि स्वतंत्रता का अनुपात में कभी 80%, 90% या 99% नहीं होता। वो होती है तो 100% होती है, नहीं तो नहीं होती है, ऐसी हमारी धारणा है। और इसलिए 100% स्वतंत्रता की तरफ चले जाने का लक्ष्य पूर्ण करने के लिए सुदर्शन न्यूज की स्थापना हुई है। जब सारे चैनल अपने आप को एक नंबर बनाने की दिशा में दावे करते हैं, प्रयास करते हैं, विज्ञापन देते हैं, तब सुदर्शन न्यूज चैनल का पहले दिन से संकल्प है और हमारा घोष वाक्य है कि केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। देश को नंबर 1 बनाने की दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि हमारे मित्र देश रहे देश भी हमारी प्रगति को देखकर अब हमारे प्रगति के मार्ग में रोड़े अपनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका जैसे देश भी क्यों ना हो। हमारे देश के सीमा के पास के शत्रु तो शत्रु थे ही, लेकिन सीमा के अंदर के मिनी पाकिस्तान भी आज बढ़ रहे हैं। कल के संबोधन में मैंने ये पूछा था कि आज हम 15 अगस्त 2025 का स्वतंत्रता महोत्सव जब मनाएंगे और 2026 का जब मनाएंगे, तो हमारी स्वतंत्रता बढ़ चुकी होगी या घट चुकी होगी। इस देश में घुसपैठियों की संख्या बढ़ चुकी होगी या घट चुकी होगी? मैं आपको पूछता हूं, बढ़ चुकी होगी। उन्होंने कब्जा की हुई जमीन का आकार बढ़ चुका होगा। तो हमारा देश बढ़ रहा है या सिकुड़ रहा है? सिकुड़ रहा है। तो ऐसे में जिस देश में 10 करोड़ घुसपैठी हो, उस देश के संसाधनों की लूट कितनी होती है, इसे हम समझ सकते हैं। तो इस वर्ष भी हम पिछले वर्ष के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। पिछले वर्ष हमने अभियान शुरू किया था, जिसका नाम हमने दिया था जनता एनआरसी। सरकार लाती है तो एनआरसी, और जनता लाएगी तो जनता एनआरसी। और इसलिए पिछले वर्ष हमने महाराष्ट्र में इसका प्रारंभ किया। तब कई लोग, पत्रकार भी और कई नेता मुझे कहते थे कि सुरेश जी, ये बांग्लादेशी भगाओ, ये तो हम कॉलेज में थे तब से सुनते आ रहे हैं। लेकिन हमने कहा, जब सुदर्शन किसी मुद्दे को उठाता है तो राष्ट्रीय मुद्दा बनता है। हमने यह अगस्त में संकल्प लिया पिछले वर्ष में कि हम जनता एनआरसी आंदोलन शुरू करेंगे, और केवल 2-3 महीने में ही अक्टूबर महीने में देश के प्रधानमंत्री को झारखंड की सभा में इस मुद्दे का संदर्भ लेकर बोलना पड़ा। ये सुदर्शन के संघर्ष। उसके बाद गृह मंत्री बोले, उसके बाद अन्य लोग बोलने लगे, और आज घुसपैठियों को इस देश से निकलना राष्ट्रीय एजेंडा बना हुआ है। 2018 में हमने देश की 70 दिनों की 20,000 किलोमीटर की एक राष्ट्रव्यापी यात्रा की थी, जिसका नाम था भारत बचाओ यात्रा, और उसका उद्देश्य था जनसंख्या नियंत्रण कानून।
और 4 बीबियां और 44 बच्चे अब इस देश में नहीं चलेंगे, ये नारे के साथ उस यात्रा को हमने किया था। परिणाम यह हुआ कि देश के मुख्य मुद्दों में आज जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर काम हो रहा है या लोग डिमांड कर रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि भारत सरकार शीघ्र ही इस मुद्दे पर भी काम करेगी, क्योंकि इस देश की जनसांख्यिकी जो असंतुलन है, वो असंतुलन इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ी समस्या है। मैं मानता हूं कि भूखमरी या बेरोजगारी से भी बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है इस देश में जनसंख्या का असंतुलन, क्योंकि देश का विभाजन बेरोजगारी या अव्यवस्था के कारण नहीं हुआ, सड़क बिजली पानी के कारण नहीं हुआ, मजहब के कारण हुआ। और अगर इस देश में मुसलमानों की संख्या बढ़ेगी, हिंदू की घटेगी, तो ये देश बिना युद्ध लड़े वैसे ही इस्लामिस्तान बन जाएगा। क्या हम ऐसा होने देंगे? और ये ना हो, इसलिए यह सारा संघर्ष है, और उस संघर्ष में सुदर्शन के दर्शक आप सभी लोग साथ देते हैं, इसलिए आपका हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अगले इस वर्ष में भी हम इस 2 आंदोलनों को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे। उसके लिए देशव्यापी आंदोलन अभियान जारी रखेंगे, संकल्प हम यहाँ पर लेते हैं।